हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो प्रिय भक्तों, अभी हमने श्री शिव पुराण के 5वें अध्याय की कथा श्रवण की। इससे आगे की कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं। आधी कथा को बीच में छोड़कर जाने से हमें पाप भी लग सकता है। चलिए आगे कथा श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान श्री विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए तेजपुंज के रूप में। उस तेजपुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान श्री विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सकता है वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोक की खोज करो, मैं नीचे के लोक में जाता हूँ। भगवान श्री विष्णु की ऐसी बात सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी नहीं होता, अपितु सुख तथा शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और बानासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। भगवान श्री विष्णु के श्वेत सूकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर चले गए। उसी दिन से संसार में श्वेत सूकर प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य के साथ रहता है। मैं और भगवान श्री विष्णु दिव्य सहस्र वर्ष तक उस ज्योतिपुंज का आदि व अंत खोजते रहे, परंतु पार न पा सके और हम दोनों वापस लौट आए। किंतु जिस स्थान से चले थे उसका भी ना पा सके। उस स्थान को खोजने में ही हमको दिव्य सहस्र वर्ष ही लग गए। अब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही उस ज्योतिर्पुंज के पास आ गया और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की कि हे महापुरुष, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब इस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि यह क्या है। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने उस ज्योतिर्पुंज लिंग को दक्षिण भाग में सनातन आधवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उपकार को देखा। फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिनके की आदि तथा अंत का कुछ भी पता न लगता। बस सत्य, आनंद और परमानंद परम ब्रह्म पराय ही दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाएं कि वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उस परम ऋषि का भगवान विष्णु को पता चले कि आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ क्या है। किस प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उनका ज्योति के मध्य है। अर्थ, मात्रा, नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि उकार से ऋग्वेद, अकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से यजुर्वेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप। हर एक वेद ने 10 अर्थों से भगवान श्री सदाशिव की स्तुति की। ऋग्वेद रजोगुणी है तथा लिंग की दक्षिणी वाला भाग है। यजुर्वेद सतगुणी और लिंग के मध्य वाला भाग है। और सगुण अर्थवेद का कहना है कि सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शांत की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की सुपन और सामवेद
शुष्क पल्लवी से जाती है। अर्थवेद की पूरी व्यवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष को देने वाला अधिकारी है और इसका नाम प्रणव है। ओम के 3 अक्षर इस प्रणव के अंदर ही छिपे हैं। तोरो जो कि अत्यंत गोपनीय है, उसके अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं, वह सबसे उत्तम है। उसी में तीनों लोक छिपे हुए हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर भी शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 प्राण इसी में होते हैं। भगवान श्री सदाशिव के वेद प्रणव स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकृत हैं। मस्तक आकार दाया, नेत्र उकार, दोनों कान मकार, नाक नकार, होठ दोनों आकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दाएं पाँव तोरक अक्षर, बायां पाँव मकार, षष्ठ भाग कुकार, दोनों पंजार आकार, कंपा मकर, हृदय पूर्ण वीर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे सन का केवल ध्यान करने से अतिरिक्त प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और भगवान सदाशिव के स्वरूप को श्री विष्णु भगवान ने देखा और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र थे, जिनकी ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं विराजमान थीं। गौर वर्ण नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजाओं वाले, नीलकंठ वत्सगणों से विभूषित, सुंदर मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए थे। उन करुणाकार महेश के वाम अंग में सुंदर भूषणों से सुशोभित शक्ति शिवा विराजमान थीं। भगवान श्री सदाशिव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों ने अनायास ही प्रेम अश्रु बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफ़ी देर तक कुछ न बोला गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया और भगवान श्री सदाशिव से निवेदन किया, भगवान, हम लोगों में मूर्खता के कारण जो शत्रुता उत्पन्न हुई थी, वह हमारे लिए कल्याणकारी ही प्रमाणित हुई है, क्योंकि उसके कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करते हुए हम दोनों अहम भाव तथा अहंकार से रहित हो गए और दोनों ही भगवान श्री सदाशिव को अपना स्वामी मान बैठे और प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। 8वां अध्याय। अब उन करुणाकार भगवान श्री सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया है। हमने तुम्हें अपने भक्त बनने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया और अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमसे लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए। अब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार व उपेक्षा को त्याग कर यह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाकार महेश ने अपनी श्वास द्वारा मुझे और भगवान श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिसमें कि समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराण की शिक्षा दी गई, उसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। उसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की, जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने के लिए चिंतामणि को बतलाया। इस
इन मंत्रों और वेदों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुआ कि जो कि कहीं नहीं पाया जा सकता। जो सुख सर्दियों में धूप और कामी पुरुष को स्त्री के प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करने से हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो और हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेदों को मेरा रूप तथा वाक्यों को मेरी आज्ञा जानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम दोनों ने कहा, हे प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें। हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम दोनों का दुख दूर हुआ है, इसी प्रकार दुखी प्राणी मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ है संसार के लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप में पूजा करना। मेरी इस पूजा करने वाले के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। समय आने पर मैं भी तुम्हारे संसार में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद न जानना। इस सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना और कोई भी वस्तु मुझसे पृथक नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने उस गुप्त वेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिव, मूलभूत सत्य जान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है किंतु वास्तविक में तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालक बने और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि के लय करने वाला होगा। और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है, उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को वाग्देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएंगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। ब्रह्मा के दिन 4000 युग का होता है और इसी क्रम से रात को भी समझो। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार ये ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और श्री ब्रह्मा जी 1 वर्ष, भगवान श्री विष्णु 1 दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्षों तक जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वे भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे, 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब मेरे भगवान श्री सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें कि उनका अच्छा उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी एक दिन रात होता है। मेरे भगवान सदाशिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर सांस लेने की संख्या नहीं है, इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर ध्यान हो गए। 9वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान श्री सदाशिव जब इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए तो मैंने हंस का और भगवान श्री विष्णु ने बराह का रूप धारण करके
षष्ठी रचने का विचार किया। भगवान श्री विष्णु ने भी अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने श्री सदाशिव और श्री विष्णु का ध्यान करके जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजलि जल लेकर मैंने उस जल को 24 तत्वों वाला एक अंडा प्रकट किया, जो कि विराट हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ कि मैं फिर 12 वर्ष तक तप करता रहा। इस तप में मैंने केवल भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण वर मांगो। भगवान श्री सदाशिव की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उनसे कहा, प्रभु जो कुछ भगवान श्री सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। निवेदन है कि यह जो 24 तत्वों वाला अंडा है यह जड़ दिखाई देता है, आप इसको चेतना प्रदान कीजिए। मेरी इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु उस अखंड में प्रविष्ट हो गए। उनके उस अंडा में प्रविष्ट होने के पश्चात उनमें से सहस्रों से नेत्र और चरणों सहित अपव्यय निकले और उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु 7 लोकों के अधिपति हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने इनको कभी नष्ट न होने वाले कैलाश पर स्थान दिया। अब मैं सृष्टि रचने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई, जिससे कि मैं अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्यों की सृष्टि की रचना के लिए भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। जब उनसे मुझे संतोष की प्राप्ति नहीं हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य सिद्ध नहीं हुई। अतः मैंने भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा से रजोगुणी मनुष्य को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो फिर मैंने सर्गों की रचना की। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर 8 प्रकार की सृष्टि हुई। 9वां कुमार सर्ग हुआ। सनकादि मेरे ऐसे मानसिक पुत्र थे जो कि महान वैराग्य से संपन्न थे। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध का पारावार ना रहा और मैं मारे क्रोध के मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। मुझे रोते देखकर भगवान श्री विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे समझाया कि इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम भगवान श्री सदाशिव की तपस्या करो। मैंने भगवान श्री सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान श्री सदाशिव स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करें तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भली भांति संपन्न हो सकता है। यह विचार करके मैंने उग्र तप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री सदाशिव मेरी बाहों के मध्य से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा की धारा तथा जटाएं शोभा पा रही थीं। भाल में त्रिपुंड धारण किए हुए थे। उनके 5 मुख और 4 हाथ थे। 10वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान श्री सदाशिव के उस रूप को जिसको कि मैं माया के वश में होकर अपनाकर पुत्र समझ रहा था, वह मेरे पास आकर आज्ञा दीजिए, मैं आपकी तथा वेद की आज्ञा अनुसार कार्य के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री सदाशिव के यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरी आज्ञा अनुसार भगवान श्री सदाशिव ने भूत, प्रेत, पिशाच, कुंडमांड, बैताल तथा ब्रह्म राक्षसों को उत्पन्न किया, जिनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैंने उनसे कहा, कुपुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो और श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा कि जिसको मरना जीना पड़े। जिनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परमानंद में मग्न होंगे, उनको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। इस प्रकार
कहकर भगवान श्री सदाशिव ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने उठाकर मुझे अपने कंठ से लगाया। उसी समय सनक आदि ने आकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान की और इसके पश्चात नील लोहित भगवान श्री शंकर अंतर्धान हो गए और अपने लोक को चले गए। 11वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इसके पश्चात मैंने नील लोहित भगवान श्री शंकर की आज्ञा अनुसार शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि तथा जल, पृथ्वी, समुद्र, वृक्षण और कालादि युग पर्यंत कालों की रचना की तथा सृष्टि को और भी बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। किंतु जब उनसे मुझे संतोष न हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान श्री शंकर का ध्यान करके अपने नेत्रों से मारीचि का हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपने से केतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम्हें नारद जी को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने अपने रूप बनाए। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ। नारी रूप तो शांत रूप था और स्वयंभू मन था। उन वेदों का परस्पर विवाह हुआ, उन दोनों का परस्पर विवाह हुआ। इसके पश्चात श्री मनु जी ने के यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए और आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई। इसके बाद आकृति का विवाह महर्षि रुचि के साथ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ और प्रसूति का विवाह प्रजापति के साथ हुआ। आकृति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति और कर्दम के यहाँ बहुत से पुत्र हुए और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्याएं यश ने धर्म को दी। उसके नाम यह हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, दृष्टि, सृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनसे छोटी 11 कन्याएं ख्याति, संपूत, समूति, स्मृति, प्रीति, समसर, सन्नति, अनु, सुपा, ऊर्चा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु और मारीच, अंगिरा, मुनि, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, बहन और पितर के साथ ब्याही, जिनकी संतान से समस्त त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य जातियों की उत्पन्न हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। 10 की 8 कन्याओं को संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया और रत्ती भर भी स्थान खाली ना रहा। नारद, इस तरह मैंने भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना की और इस तरह भगवान श्री सदाशिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका बायां अंग वैकुंठ और दायां अंग मैं ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार मैं भगवान विष्णु और रुद्र यह 3 गुण प्रधान हुए। सत, रज, तम और तीनों गुणों में मैं प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों में से रजोगुण वाली सुरादेवी, सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के सती, पारा और शिवा, उमा यह 3 रूप हैं, जिनमें से सती के रूप में भगवान श्री शंकर के साथ ब्याही गईं और पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुईं और फिर पार्वती होकर तप करके भगवान श्री शिव को प्राप्त किया। कालिका, चंडिका, भद्र, चामुंडा, विजया, जया, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाक्षा, कामदा, अम्बा, मडादी यह नाम श्री पार्वती जी के ही हैं। फिर तो तीनों देवियां और तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।